आज हम लोग पढ़ेंगे बीमीय विश्लेषण का या बीमीय समीकरणों का क्या उपयोग। इसमें हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा वो है बीमीय समांगता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशंस। इस नियम के अनुसार किसी भी शुद्ध भौतिक समीकरण, बहुत सारे समीकरण हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आप लोगों ने गति के 3 समीकरण पढ़े हैं, v = u + st, s = ut + ½ at²। ऐसे बहुत सारे समीकरण आप लोगों ने पढ़े हैं, f = ma। इस समीकरण में बोलता है किसी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों और के सभी पक्षों के पदों की विमाएं जो है समान, ये इसका नियम है। अब इस नियम को पालन करते हुए हम लोग बीमीय विश्लेषण के बहुत सारे इसके अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला क्या क्या है। मुख्य रूप से इसके 4 उपयोग हैं। आप देखेंगे किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने में सबसे पहले हम इसका उपयोग करते हैं। एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलने में इसका दूसरा उपयोग, भौतिक समीकरणों की शुद्धता जांचने में, ये तीसरा समीकरण ये है। और चौथा है भौतिक राशियों के आपस में संबंध ज्ञात करना। सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों, लास्ट के दोनों जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप लोगों को इसको ध्यान रखना है, ये 3rd वाला और 4th वाला। हम लोग एक एक करके इनको जो है देखेंगे कि हम कैसे इसको करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने में। किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने में आप लोग जानते हैं कि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है। क्यों होता है? हम लोग ये बीमीय विश्लेषण विधि के द्वारा हम लोग इसको जान पाएंगे। देख लीजिए, एक्सेलरेशन त्वरण इसका विमान होता है L/t-2। जैसा कि मैं पहले बताया हूं कि अगर m नहीं रहता तो उसको छोड़ के भी लग सकते हैं, L/t-2। अब एमकेएस पद्धति में L यानी कि दूरी है, इसका इकाई होती है मीटर और समय की इकाई होती है सेकंड, इसलिए मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, ये जो है एक्सेलरेशन का इकाई होती है। आप लोग सब जानते हो कि बल की इकाई न्यूटन है, लेकिन न्यूटन एक नाम दिया गया, क्या वास्तव में बल की इकाई एक्चुअली है क्या, ये हम देखेंगे। तो बल का, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL/t-2। अब देखिए, m का हो गया kg, L का मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। एक्चुअली इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं। आप लोग सभी को पता है कि कार्य की इकाई होती है जूल। हमको इसका विमा अगर ज्ञात करना तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, कार्य बराबर है, जिसका बीमीय सूत्र होता है mL² t-2। तो m का हो गया kg, मीटर का वर्ग प्रति सेकंड का वर्ग। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, जूल्स। तो हम लोग इस तरह से किसी भी भौतिक राशि का एक्चुअल विमा क्या होगा, एक्चुअल उसकी इकाई क्या होगी, ये हम लोग इस विधि के द्वारा जो है हम लोग देख सकते हैं। ये बहुत सरल है। देख लीजिए, इसके बाद सेकंड, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलने में, ध्यान दीजिए, ये सेकंड है। टू कन्वर्ट one form of unit to any other form of unit। जैसे उदाहरण के लिए बल की इकाई न्यूटन, आप लोग जानते हैं एमकेएस पद्धति में बल की इकाई होती है न्यूटन, को सीजीएस पद्धति में बल की इकाई डाइन में बदलना है, ये आपको प्रश्न दिया है। तो कैसे करेंगे? बहुत सरल है, बुक में बहुत तरह के मेथड दिया हुआ है, मैं सिंपल एक मेथड से आपको बता रहा हूं। मान लिया जाए हमने लिखा न्यूटन अपॉन डाइन,
अब देखिए इसको हम ले रहे हैं मान लो एल F1, इसको लेते हैं F2। बल की इकाई होती है, बल का बीमीय सूत्र होता है M L T माइनस 2। इसमें भी 1 कर दे 1 कर दे 1 कर दे, इसमें M2 L2 T2 का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं M1 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय L1 अपॉन L2 डिवाइडेड बाय T1 अपॉन T2। अब जैसा कि जानते हैं ये ऊपर वाला है MKS इकाई और ये CGS। तो MKS पद्धति में ये kg होता है, इसमें ग्राम होता है, इसमें मीटर होता है, इसमें सेंटीमीटर होता है और इस दोनों में इसमें सेकंड्स होता है। अब बहुत सरल है, हम जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 केजी। इसी तरह से 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, और सेकंड तो दोनों का सेम है, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 100 बराबर 10 की घात 5। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू पावर 5। या हम ये भी लिख सकते हैं कि 10 टू द पावर 1 डाइन इक्वल्स टू 10 टू द पावर -5। तो मैं समझ सकता हूं कि आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको दिया जाए कि कार्य की इकाई जूल को उसके सीजीएस इकाई अर्ग में बदलो, आपको होमवर्क के रूप में जो है दिया जा सकता है कार्य की इकाई एम जूल को अर्ग में। तो आप इसी मेथड से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग आपको प्राप्त हो जाएगा। मैं समझता हूं आप लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग इसका तीसरा भौतिक समीकरणों की शुद्धता जांचेंगे। हम लोग इसको जो है देखेंगे कि ये कैसे करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है समीकरण t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर l अपॉन g की शुद्धता जांचें। बहुत ही सिंपल समीकरण है, आप लोग जानते होंगे कि सरल आवर्त गति करता हुआ कोई भी कण का आवर्त काल टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज ऑलवेज t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर l अपॉन g। t जो है आवर्त काल है, l जो है सिंपल पेंडुलम की लंबाई है और g जो है वो गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पे t आवर्त काल टाइम पीरियड, इसका बीमीय सूत्र भी t हो जाएगा। l धागे की लंबाई, इसका l ही हो जाएगा, और g त्वरण गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका LT माइनस 2। तब लेफ्ट हैंड साइड हमको प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का बीमीय सूत्र है T, अब राइट हैंड साइड का बीमीय सूत्र क्या होगा? तो 2 पाई तो कांस्टेंट है,
L अपॉन जी। 2 पाई कांस्टेंट इसको हम छोड़ देंगे, बचेगा L। L का बीम में सूत्र ये हो गया L T माइनस 2। L से L कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा T टू द पावर होल स्क्वायर इक्वल्स टू। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मैं एक दूसरा उदाहरण ले रहा हूं, ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण ले रहा हूं, प्रूफ बाय डायमेंशनल मेथड। V square equals to U square plus 2x। ये गति का तृतीय समीकरण है, आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता होगा। हमको सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का बीमा और राइट हैंड साइड का बीमा दोनों समान। हम कैसे सिद्ध करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड v स्क्वायर इक्वल्स टू, v का बीमा होगा, ये वेलोसिटी है, lt माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड इसको हम लिख सकते हैं l स्क्वायर t माइनस 2। राइट हैंड साइड u स्क्वायर प्लस 2ax। अब जैसा कि आप जान रहे हो, u स्क्वायर का हो जाएगा lt माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 2a का हो जाएगा lt माइनस 2 और s का l, ये हो जाएगा l स्क्वायर t माइनस 2 प्लस 2 l स्क्वायर t माइनस 2। हम इसको लिख सकते हैं 3l स्क्वायर t माइनस 2। सो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। आपको ये 2 या 3 नंबर के प्रश्न में ये जो है आपसे पूछा जा सकता है। बहुत सरल प्रश्न है, आप इसको कर सकते हैं। देखिए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम लोग इस समीकरण के द्वारा हल कर सकते हैं। आप लोग इसका प्रथम समीकरण v इक्वल्स टू u प्लस at और द्वितीय समीकरण s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये दोनों को सिद्ध करके जो है आप लोग देख सकते हैं कि इस समीकरण विधि के द्वारा ये आता है या नहीं आता है। थैंक यू। एक आखिरी है, किसी भौतिक राशियों का आपस में संबंध ज्ञात करना। हम लोग इसको जो है इसके बाद इसमें पढ़ेंगे।